मेरे जो बहन भाई हैं वो कहीं भी रहते हों, वो अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल को आसान करे। ये रमज़ान जो है, जो दियारे गैर में रहने वाले मेरे बहन भाई हैं, अल्लाह ताला उनके लिए खैर व बरकत का बायस बने। जहाँ पे भी हो, जिस मुश्किल और जिस इम्तहान में हो, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। मेरी दिल से आप लोगों के लिए दुआएँ हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू वेरी मच। मुझे कमेंट्स करते हैं, उसका तो बहुत ही शुक्रिया जनाब। और अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, मुझे दुआएं देते हैं। यकीन करें, मैं दिल से आपके लिए दुआएं देता हूँ। और जब मैं कह रहा होता हूँ आपके लिए, तो मेरे अंदर मैं इस बात को अल्लाह को गवाह कर रहा होता हूँ कि अल्लाह ताला जो मैं कह रहा हूँ उसको तो सुन ले, जीते रहे। ईरान की सूरत हाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। मैं ये आपको बता दूँ कि ठीक है, ईरान जो है वो बड़ी बहादुरी से ये सारी जंग लड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने ये साबित कर दिया कि इंसान के अंदर अगर ज़मीर ज़िंदा है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत जो है वो भी नहीं हरा सकती। ये तो सबसे बड़ा हमारे सामने जो है मार्का करबला हमारे सामने मौजूद है कि यजीद, उसकी फ़ौजें, उसका साजो सामान, उसका शहर, उसका इलाका और 32 जो है वो नेक लोग अल्लाह के, और वो खड़े थे। और फिर जिस तरह उन्होंने तारीख़ रकम की, वो कोई दुनिया में हमेशा एक निशानी के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे ली जाती है। ईरान ज़ाहिर है हुसैनियत पे चलने वाला है और वो ये बार बार साबित कर रहा है। अब अमेरिका की जो 18 बड़ी इंटेलिजेंस कंपनी हैं, उन्होंने, एजेंसियों ने ये कहा कि भाईजान तुसी जो मर्जी कर लो, ईरान दे विच रजीम चेंज नहीं जो होने लगा। आप उनके सिस्टम को ही नहीं समझते। आपको पता है कि आयतुल्ला के बाद उन्होंने उनके जो बेटे हैं उनकी जगह पे भी जानशीन मुकर्रर कर दिया। उसका नाम नहीं अभी सामने आया, लेकिन उन्होंने तय कर लिया। वह एक सिस्टम है जिसके तहत वो निज़ाम चल रहा है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि जी भैन लंदन ने तो छोटे भैन ने कहा जी मैं जाकर उन्होंने पूछ के थे आवा कि जनाब ले तो हम क्या करें। यार ये नहीं है कि आपको कोई फ़ोन करे कि जी मैंने मिलना, तो कोई जी मैं पूछ के बताता हूँ। वहाँ पे जो एक निज़ाम है, आप हैरान होंगे कि जो खामेनाई हैं उनके बेटों के पास अपना घर नहीं है, और खामेनाई के बेटे जो हैं काम ज़िंदगी गुजारते हैं। इवन ये कि ईरान का जो साबिक सदर है अहमदीनेजाद, जब वो फारिग हुआ तो स्कूल में जाके पढ़ा रहा था। इत्थे की आलम है। इधर आलम यह है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो इख्तियार वली साहब ने कहा कि जी आपको पता नहीं नवाज शरीफ साहब ने अपने दिल पे कितना बड़ा पत्थर रख के ये फैसला जो किया है। मैं उन्हें कहता हूँ भाईजान ये पत्थर हटाना ना, फिर रखना पड़ जाएगा अगले जुम्मे को। सुना है अगले जुम्मे फिर पेट्रोल बढ़ रहा है, तो मियाँ साहब से कहेंगे पत्थर ऐसे ही पिया रहने दो, बार बार चुकोगे रखोगे तो हमें तकलीफ़ होगी। क्योंकि आपकी जो एक MP है शुमाइला राना, वो ना दे नाल ते राणा लगा है, लेकिन यार पता नहीं, मुझे नहीं पता। अब राणे हर तरह के राणे हैं, मैं भी एक राणा हूँ, और राणा सनाउल्ला भी एक राणा है, और शुमाइला राणा भी एक राणा है। वो राणा साहब कहती हमने 110 पेट्रोल बढ़ाना था, हमने 55 बढ़ाया, हम 110 बढ़ा लेते तो आप हमारा क्या कर लेते। वाह, कमाल कर दिया जी शुमाइला राणा साहब, आपका कर सकते क्या है। ये तो इस पाकिस्तानियों को शर्म से डूब मरना चाहिए, जिनके पास इतनी गैरत नहीं है कि वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हो सकें। अबे तुम इतनी लंबी लाइनें लगा लेते हो पेट्रोल के लेने के लिए, अपने हकूक़ के लिए इतने से लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो फिर तुम्हारे साथ यही होना चाहिए जो हो रहा है। हम कहने दें, मुझे आज मेरा दिल दुखा हुआ है कि यार हम इस सतह के दुनिया में, पाकिस्तान इस वक्त सबसे पेट्रोल महंगा बेचने वाला मुल्क बन चुका है। अभी इतलात ये कि मज़ीद महंगा होगा। और अब आलम यहाँ तक आ गई है कि हसन अयूब जैसा आदमी, जो रावी साहब जो हैं, उन्हें ये कहना पड़ गया कि भाई बड़े नून लीग के जो वर्कर और सपोर्टर हैं बड़े बेशरम है। पता नहीं, मैं वो पढ़ रहा था पोस्ट, उसमें तो बेगैरत भी लिखा हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये लफ्ज़ कहाँ कहे, किसी प्रोग्राम में कहे हैं, और उन्होंने तो शहबाज शरीफ की वही तय जय तय फेर दी है। तो अब ज़रा समझें कि ये जो होते ना हसन अयूब भाई जैसे लोग, भाई कह रहा हूँ भाई, हमारे पिटीबंद भाई हैं, कोई अच्छे होते हैं कोई बुरे होते हैं, तो वो है तो हसन भाई साहब, आपने तो जितना बड़ा सच बोल दिया है, मैं तो आप दिल कर रहा है आपका तो माथा भी बड़ा चौड़ा है, आपने इतना बड़ा सच बोल दिया। लेकिन सच यही है हसन साहब, क्योंकि आपका डाकखाना ये नहीं है, आपका डाकखाना कोई और है। तो जाहिर है जो उन्हें गुस्सा चढ़ता तो आपको भी गुस्सा चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस सारी सूरत हाल से
फैसला साज भी खुश नहीं है, लेकिन वो खुश ना होते तो फिर ये ऐसा होता भी ना। लेकिन हसन अयूब के बाद नजम सेठी साहब ने जो अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जी इस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून की सियासी कब्र बिछ नहीं गई, बंद हो गई है, बीच पा के मट्टी पर आती गई है, अरे मुकम्मल सफाया हो गया, वो एक ऐसी दलदल में गिर गई है जिसमें से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। अच्छा, नजम सेठी साहब ने बात तो ज़बरदस्त की, उन्होंने कहा अगर तुम इतने बड़ी बड़ी दावे करते हो तो हिम्मत होती तो अमेरिका से कहते ना कि भैन असी मर गए, तो आपके जनाब लाड उठाते हुए हाय वे सोने सब तो मन मोने मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई गाते गाते, और आपने जनाब क्या किया, आप किसी और के साथ जिनकी सहेली हो गई जाके जनाब अली इंडिया को कहा 90-30 दिन आप इसराइल रूस से पेट्रोल खरीद लो, सस्ता खरीद लो। हमें कहते रहे वाह वाह वंडरफुल एरोप्लेन गिराने वाले और भला और डींग और यूं और जनाब अली आपने टैरिफ जो है वो भारत को दे दिया। भाई कमाल ही हो गया, यानी सानू सुके दे मिलवाइया और आपने जनाब हमारी तारीफों के पुल बांध दिए, और पता चला कि जी आप सबसे बड़ा मुआहदा तो आपने इंडिया से कर लिया, इक्तिसादी भी और दिफाई भी, और असी सिर्फ वो मतलब हम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शादियों के अंदर वो जो बड़े बड़े टेंटों के बाहर लोग नहीं खड़े होते जो अंदर घुसने के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं चलो रास्ता नहीं मिलता तो जो खाना बचेगा वो उठा लेंगे। हमारी हैसियत तो वो हो गई है। शहबाज शरीफ साहब को तो वक्त निकाल के वह खैर वक्त निकाल के क्या, वो सबसे ज़्यादा इस सूरत हाल से तंग शहबाज शरीफ साहब है। अगर जंग ना होती तो आज वो किसी और मुल्क में बैठे होते, गैर मुल्की दौरा कर रहे होते। जंग की वजह से बेचारों को पाकिस्तान बैठना पड़ा, पता नहीं सांप भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे कि भैया मैं यहाँ पाकिस्तान में क्या करूँ, किस तरह मैं अपना वक्त गुजारूँ, किसी गैर मुल्की दौरे पे नहीं जा रहा, मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा। सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि बस अब मुझे नहीं समझ आती। अब शहबाज साहब का तो मैं ये भी नहीं कह सकता जो कहते थे मैं कपड़े बेच के अपना पाटा सस्ता कर दूंगा, और क्या कहते हैं कपड़े बेच के मैं आवाम की महंगाई दूर करूंगा। भाईजान तो तो कपड़े ही लाते नहीं, अपने तो क्या खाक बेचने थे। हमारे पास तो अब इतने पत्ते ही रह गए जो हमने को थोड़े से आगे लगा लेने, थोड़े से पीछे लगा लेने। आपने अवाम के कपड़े तक उतार दिए। शहबाज शरीफ साहब वो जो आपके दावे होते थे ना कि मेरा नाम कोई और रख देना अगर मैंने जनाब ये ना किया तो पहनूँ, आप ही बता दें आपका नाम क्या रखें, हम को 2-3 नाम सजेस्ट कर दें तब आप, ताकि हम आपको कह सकें जनाब लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी जीरन हुई हुई हैं। यकीन करें मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ मेरे पास सफ़ेद पोश लोग आते हैं कि जी हमें राशन का कर दें। लोग इस तरह राशन के रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, मेरे अंदर तकलीफ़ हो रही होती है कि इस दिन के लिए हमने इस मुल्क को बनाया था, इस दिन के लिए हमारे और आपके बुज़ुर्गों ने इस वतन के लिए कुर्बानी दी थी कि आज उनकी नस्लें सड़कों पे ऐसे करके खड़ी होती हैं, ख़वातीन बुर्के पहने होते हैं, नकाब लगाए होते हैं और भीख मांग रही होती हैं। और ये जो हुक्मरान है इनका आलम यह है, अगर आप में गैरत है, आप में थोड़ी सी शर्म है, अरकान असम्बली पार्लियामेंट के जो लोग हैं, जो वुज़रा हैं, जो सरकारी अफसर हैं, जो अदलिया के लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मुफ्त का पेट्रोल आप खा रहे हो तो ख़त्म कह दो ना कि वो हम नहीं लेंगे पाकिस्तान की मोहब्बत में, भुखे मर जाओगे तुसी, तुहाडा साह निकल जाएगा। अब आ जाइए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। सुहेल अफरीदी साहब ने अभी इनके पास जिस दिन पेट्रोल महंगा होना था उससे एक दिन पहले वफाकी वुज़रा आए और आके उन्होंने कहा कि जनाब अली हम पेट्रोल जो है 55 रुपये महंगा करने जा रहे हैं, तो आप भी हमें सिफारिशात दें ताकि हम इम्प्लीमेंट करें। सुहेल अफरीदी ने कहा निकलो फुटवा तो चलो नीवे होके निकलो। उनका भाई मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, आप ये जो बम गिरा रहे हैं क्लस्टर बम आवाम के ऊपर और लोगों को मार रहे हैं, तो अगर तुम्हें इतनी वो है तो ये 3300 अरब रुपए की जो तुमने करप्शन कर ली है, महकमों में लूट के खा गए, वो ही दे दो। तुमने पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम भूखे मर रहे हैं, अवाम के पास खाने को नहीं है, और तुम 1200 करोड़ रुपए का जहाज़ खरीद रहे हो, 1800 करोड़ रुपए पायलटों को दे रहे हो। कहते हैं कि सुहेल अफरीदी ने बड़ी सख्त अल्फाज किए और उनका जी आप जाएं, मैं इस गुनाह के अंदर आपका हिस्सा नहीं होऊंगा। उसके बाद सुहेल अफरीदी ने अपने सूबे के अंदर 22,000 जो लोग हैं उनको
2200 मोटरसाइकिल सवारों को क्या कहते हैं 4 से 16 जो KPK में 1400 से 14,000 से 16,000 रजिस्टर मोटरसाइकिलें, नहीं 14 से 16 लाख रजिस्टर मोटरसाइकिलें के शेल अफरीदी साहब ने उनको एक पैकेज का ऐलान किया है, और इस पैकेज में 2200 जो है हर मोटरसाइकिल वाले को मिलेगा। कुछ तो होगा उनका भला यार, कुछ नहीं। चलो ऊँट के मुंह में ज़ीरा, और ये वो सूबा है जो हालत जंग में है, जहाँ की मईशत तबाह हो चुकी है, जहाँ का निज़ाम जो है तबाह हो चुका है, जहाँ पे आपने वफाकी हुकूमत ने उस सूबे का सांस बंद किया हुआ है। उसने 16 लाख के करीब मोटरसाइकिलें हैं जिन्हें 2200 रुपये उसने ये इस मद में देने, पेट्रोल की मद में। फिर उसने, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि उसने 13 लाख सोलर पैनल लगवाने का भी ऐलान कर दिया है। जितनी उसके पास है, ना उसने तैयारा ख़रीदा, ना उसने 1200-1300 करोड़ का तैयारा खरीदा। तो उसे हैरान हो गए सुन के कि वो हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया, तो उसने नया नहीं ख़रीदा। उन्होंने कहा भाईजान यही सही कराएं, मैं इसी में जाऊंगा, मेरा सूबा इस काबिल नहीं है, मेरे लोग भूखे मर रहे हैं, मैं नहीं ये ख़रीद सकता। और एक तरफ एक सूबे की मलका साहिबा है कि उन्होंने 1200 करोड़ का भी तैयारा ख़रीद लिया, अभी 1600 करोड़ उनके पायलटों को मिलेंगे, अभी और पता नहीं क्या क्या कुछ होगा। सालाना मेंटेनेंस चार्जेस जो है उसके वो कितने करोड़ के, वो कलद है। एक तरफ एक बंदा है जो इकॉनमी के अंदर सफ़र कर रहा होता है, एक बंदा है जो इकॉनमी के अंदर रुल रहा होता है, और फिर आप कहते हैं कि जी अब मैं कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, बाबा बूटा के साथ में खड़ा हूँ। फिर बाबा बूटा जो कट दे गाना, तो मैं उधर की कह सकना, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। और सुन लें, इस शौकत खानम ने अब तक गुज़िश्ता रोज़े एक डिनर किया इमरान खान के नाम पे, 55 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए उसमें, और अब तक 3 इफ्तार में 1 अरब 28 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं इमरान खान के नाम पे। और जिस बंदे जो जेल में है उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि उसके नाम पे 1.5 अरब रुपया अब तक इकट्ठा हो चुका है। उस पर आपको शर्म नहीं आती? आप 2 टके का उस पर तोशा खाना का केस बनाते। चलें, वो अभी इस हफ्ते का कल से इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा केसेस लगने शुरू हो जाएंगे, और मैं आपको नवीद दे रहा हूँ कि अगर अदालतों ने इंसाफ किया तो इंशाल्लाह ईद के ऊपर बहुत कुछ हो सकता है।